वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए फटाफट। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जेएसएससी की जो कंप्यूटर क्लासेस है वो आपकी शुरू हो चुकी है और ये आज हमारी दूसरी क्लासेस है। तमाम लोगों को जिनको भी ये क्लासेस करने हैं वो ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट पे आ जाइए। ये ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट आपकी एक इंस्टीट्यूट है, आपका इंस्टीट्यूट और आपके शहर की इंस्टीट्यूट है, जिसमें अगर आप जेएसएससी बैंक या बैंकिंग, एसएससी या रेलवे की तैयारी करो डियर, इन तमाम सेक्टरों में जो क्वेश्चंस पूछी जा रही हैं वो कंप्यूटर से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो आपको जेएसएससी में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो हमारी जेएसएससी ऑनलाइन क्लासेस की जो शेड्यूल है वो आपके सामने दी गई है। मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंसेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे क्लासेस होती हैं डियर। ये शेड्यूल्स को आप चेकआउट कर लें, चेक लिस्ट कर लें और आप क्लासेस को अटेंड कर लें। हमारी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे दी जा रही है डियर, राइट। तो एसएससी ऑनलाइन क्लासेस, एसएससी ऑफलाइन क्लासेस, बोथ आर इन रनिंग स्टेज। रेलवे की ऑनलाइन क्लासेस और रेलवे की ऑफलाइन क्लासेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओके वेरी सून। इसी मंथ में ये बैचेस शुरू हो रही है डियर। आप या तो ऑनलाइन करें या तो ऑफलाइन करें। ये हमारी बैचेस 14 ऑफ जनवरी से स्टार्ट है। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो डियर। ये हमारा नंबर है, इंस्टीट्यूट का ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। द नंबर इज 9523040090, राइट। और या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो 7903932558 पर आप कांटेक्ट करो और इस कांटेक्ट करके फ्री डेमो के लिए अपने स्लाइड्स को बुक कर लो डियर। आपको 2 डेज की डेमो मिल जाएगी डियर। आप इस डेमो करके आप या तो डेमो ऑफलाइन कर लो या तो ऑनलाइन कर लो। उसके बाद आप डिसाइड करो, देन आप हमारे दिए गए नंबर पे बात करो, अपने आप को इनरोलमेंट करो और क्लासेस को ज्वाइन करो डियर। ये मौका छोड़ो नहीं। झारखंड में अगर नौकरी करनी है तो कंप्यूटर पढ़नी ही पड़ेगी डियर। सो एसेस टू क्लासेस, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर। आवर सब्सक्रिप्शंस, कंप्लीट पैकेज की सब्सक्रिप्शन मिलती है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, रिवीजन नोट्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल थिंग इज हियर डियर, ओके। तो मैंने पिछले क्लासेस में आपको कंप्यूटर के पहले क्लासेस में फंडामेंटल को डिफाइन किया था। कंप्यूटर्स क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, और इनकी जो मेजर कंसर्न होते हैं, आउट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात मैंने किया था। आज मैंने चर्चा करूंगा कि इनपुट डिवाइसेस को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज ये पहला डिवाइस है जिसको मैं आज पढ़ाऊंगा, कीबोर्ड। तमाम कीबोर्ड, माउस, माइक्रोस्कोप, टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड वेब कैमरा, दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइस, जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लासेस में कर रखी है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर होते हैं, प्रिंटर होते हैं, स्पीकर है, सीडी एंड डीवीडी है डियर। फ्लैश मेमोरी जो कि स्टोरेज मेमोरी है, ऑप्टिकल डिवाइस, लोकल डिवाइसेस, मैग्नेटिक डिवाइसेस एंड मैग्नेटिक डिस्क। प्रोसेसिंग डिवाइस में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड स्विच मोड, पावर एप्लीकेशन डियर। सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कीबोर्ड से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, कीबोर्ड में किस तरह की एवोल्यूशन देखने को मिलते हैं, माउस क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनके किस बटन्स का प्रयोग किस रूप में हम लोग करते हैं। तो हम लोग आज कीबोर्ड को पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे क्लासेस में कीबोर्ड के साथ कॉम्बिनेशन की को हम लोग पढ़ेंगे, करेक्ट। आइए, तो इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आज पहला क्लास आपको है। सभी लोग फटाफट तैयार हो जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और फटाफट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। तो इनपुट डिवाइसेस में इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन की बात करोगे तो ये डिवाइस या इक्विपमेंट होता है, जिसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। सबसे पहला बार क्वेश्चन तो यही आएगा डियर कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो यह एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर है डियर, ओके। that help us to enter the data into the computer is called input device। वैसा कोई भी हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर में डेटा को एंट्री करने में मदद करता है उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल में कीबोर्ड और माउस। इसके अलावा भी आपके पास इनपुट डिवाइस है, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। इसके बिना आप डेटा को इनपुट नहीं कर पाओगे। अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड की, तो देखिए कीबोर्ड्स की बात आते हैं तो एक सिंपल डिवाइस है कंप्राइजिंग। इसके अंदर क्या होता है, की होता है, एंड ईच की डिनोट्स इट्स डायर आइदर अल्फाबेटिकल्स, या तो नंबर होते हैं या नंबर कमांड्स होते हैं, विच कैन गिव टू कंप्यूटर ऑफ द वेरियस एक्शन परफॉर्म्ड। अभी देखो जैसे कि अगले क्लासेस में जो हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन से क्या क्या फंक्शन निकल पाते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस अल्ट को से हमने कौन से फंक्शन करते हैं, F1 से कौन सा फंक्शन करते हैं, F2 से कौन सा फंक्शन करते हैं। ये सारी बातें हम लोग अगले क्लासेस में करेंगे, वॉल्यूम 3 में करेंगे, पार्ट 3 में करेंगे।
इट हैज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टाइपराइटर। एक्चुअली जो अगर बात करोगे कीबोर्ड को, तो ये जो आपने देखा होगा जो टाइपराइटर होता है, इसका ये क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है। और कीबोर्ड इज एन एसेंशियल इनपुट डिवाइस, मतलब ये अति आवश्यक मोस्ट एसेंशियल इनपुट डिवाइस है। एंड कंप्यूटर एंड लैपटॉप बोथ यूज कीबोर्ड टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को एक कमांड देते हो, आप एक इनपुट डिवाइस देते हो, एक रॉ फैक्ट देते हो, जिसके बदौलत वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके आपको आउटपुट देने का काम करता है। आप देख सकते हो कीबोर्ड लगभग लगभग लोगों ने देखा ही होगा, यूज़ किया ही होगा, या तो आपके घरों में होगा या तो फिर आप साइबर कैफे में इसको देखते होंगे। इनको अलग अलग बटन से डियर, अलग अलग बटन्स में अल्फ़ाबेटिकल्स लिखे होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ओके, देखो क्रिस्टोफर लैंथम को एक एंड सोल्स को मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कीबोर्ड के इन्वेंशन के लिए। तो देखो क्वार्टरी कीबोर्ड का जो इन्वेंशन किया था वो क्रिस्टोफर लैंथम ने ही किया था, राइट। आप देख सकते हो डियर, इसमें नंबर लॉक्स होते हैं। तो नंबर लॉक्स के क्या फंक्शन है, आप देख सकते हो इस एरिया में आपको नंबर लॉक्स मिलेगा। ओके, कैप्स लॉक्स के क्या फंक्शन है, दीज आर द कैप्स लॉक्स। एंड स्क्रॉल लॉक जो है वो इंडिकेटर होता है, जिससे आप ऊपर और नीचे कर सकते हो। फंक्शनल की ये ऊपर वाले एरिया में जितने भी होते हैं, दिस और आर द फंक्शनल्स की देखने को मिलते हैं। इस एरिया में एक कंट्रोल की होता है डियर, आप देखो ये कीबोर्ड होता है, राइट। आप देखते हो रिस्ट पैड होता है, जिससे आप ये कर सकते हो डियर। एरो की होता है और यह एक फिर क्या है, तो कीबोर्ड है। तो दीज आर द कीबोर्ड एंड सैटर्न डियर। इनमें क्या होता है, जैसे कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जो फंक्शन होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आने वाले सालों आगे आने वाले क्लासेस में करेंगे। अब इवोल्यूशन ऑफ कीबोर्ड की चर्चा करते हैं। ओवर द ईयर कीबोर्ड हैव कम अ लॉन्ग वे एंड बिकम द रिस्पेक्टेबल टुडे। जो हम कीबोर्ड हमने जो किया था काफ़ी दिनों पहले, वो आज चेंज होता चला गया, उसमें इवोल्यूशन आता गया है। ऑल दो टाइपराइटर हैज ए हाई डिमांड, इसके बावजूद भी टाइपराइटर की डिमांड क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। हैड ए हाई डिमांड, द कीबोर्ड वेयर वन ऑफ द फर्स्ट इनपुट डिवाइस एज कंप्यूटर वेयर इमर्जिंग। जब कंप्यूटर आपका इमर्ज हो रहा था, कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस हो रही थी, उस समय कीबोर्ड को पहला कंप्यूटिंग डिवाइस के रूप में इन्वेंशन किया गया था, और वो आया था एज ए क्वाइट्री कीबोर्ड। ओके, आप देख सकते हो आपके सामने है, क्वाइट्री कीबोर्ड के रूप में आया था डियर, राइट। अगर बात करते हो इवोल्यूशन ऑफ कीबोर्ड की, तो 1946 में 1946 में आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर दैट इज इनिएक। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम क्या है डियर, या फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस का नाम क्या है, तो इनिएक इसका फर्स्ट डिवाइस का नाम है। दीज कार्ड्स वेयर देन, और उस इनिएक कंप्यूटर बोर्ड में जो आप इनपुट यूज करते थे, हम कार्ड्स के रूप में यूज करते थे, और ना कि आजकल जैसे हम डेटा को एंट्री कर रहे हैं तो एक कार्ड जाता था और फिर प्रोसेसिंग होकर कार्ड बाहर आता था। उस समय हमने कंप्यूटर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन में उसको देखेंगे। सो इट इज ए टेलीटाइप बिकम द फर्स्ट इनपुट डिवाइस, ओके, टू बी यूज। तो फर्स्ट इनपुट डिवाइस आपका क्या है, तो कार्ड है। क्या है, इनपुट्स कार्ड। याद रखिएगा डियर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज द कार्ड्स। और पहला जो कंप्यूटर में जो था, जो कंप्यूटर आया था जिसका नाम था इनियक, तो इस इनियक में एज ए इनपुट डिवाइस क्या यूज किया जाता था, कार्ड के रूप में यूज किया जाता था। टेलीटाइप यूज द कार्ड्स व्हिच वेयर पंच, आल्सो नोन एज की पंच कार्ड। और जो पंच होता था रोकड़े टाइप के होते थे, इसे हम लोगों ने क्या कहा था, की पंच कहा था। तो याद रखिएगा, पहला कंप्यूटर आपका हो गया इनियक, उसी से फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस बोल सकते हो या फर्स्ट इनपुट डिवाइस बोल सकते हो, दैट इज की पंच। या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर या इनियक में जो हमारा कीबोर्ड यूज होता था वो किस रूप में होता था, तो पंच कार्ड के रूप में होता था। इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड यूज होता था। अगर बात करोगे इनियक के, कई एग्जामिनेशनों में इनियक के फुल फॉर्म पूछ दिए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डियर, इनको नोटबुक में कर लीजिएगा। और ये सारी घटनाएं कब हुई हैं, 1946 में हुई है। इट मीन्स इनियक की जो को कंप्यूटर आया था 1946 में आया था, जस्ट आपके देश आज़ाद होने से एक साल पहले। अब 1948 में देखिए, जस्ट 2 साल बाद एक बीनियक कंप्यूटर आ गया, बिकम द वेरी पॉपुलर इन 1948, जो कि 1948 में काफ़ी पॉपुलर हुआ। दे यूज एज ए कम्प्लीटली डिफरेंट मेथड ऑफ इनपुट।
ये इनपुट और आउटपुट के लिए डिफरेंट मेथड को यूज किया। दिस मेथड यूज एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कंट्रोल टेली टाइप इनपुट डिवाइस। तो पहले आपने देखा एक पंच कार्ड के रूप में जिसमें किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज नहीं हो रहा था, और जो सेकंड जनरेशन में यूज हुआ 1948 में हुआ वो किसके रूप में हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कंट्रोल टाइप ऑफ इनपुट डेटा। और इसको जो बनाने वाले कंपनी थे वो मुंशी कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। और बात करोगे बीनिया क्लियर, तो बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, मतलब इस समय से बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर एक्सेप्ट करने लगा और कंप्यूटर की जो भाषा हो गई वो बाइनरी के फॉर्म में हो गई 1948 में। तो 1948 में जब बीनियन की स्थापना होती है, बीनियन को खोज लिया जाता है, उस दौरान जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कंट्रोल टेली टाइप एज ए इनपुट डेटा के रूप में यूज होने लगा। 1964 में देखिएगा द बेल लैब्स एंड MIT डेवलप एन इंटायरली डिफरेंट मल्टिक्स कंप्यूटर। इन्होंने एक डिफरेंट मल्टिक्स कंप्यूटर को किया, डेट देखो कोई इनियक और बीनियक, उसके बाद क्या है मल्टिक्स। दिस मेड कमांड मोर इफिशिएंट। इस समय में जो कमांड को और मोर इफिशिएंट किया गया एंड फास्ट किया गया, एज कमांड वुड इंस्टेंटली बी विजिबल ऑन द स्क्रीन आफ्टर टाइपिंग। आप जैसे ही टाइप करोगे तुरंत आपका कमांड जो है स्क्रीन पे दिखने लगेगा कि आप क्या चाहते थे। ये जो है 1964 में आया, मल्टिक्स के आने से हुआ। और मल्टिक्स कह दिया मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस के द्वारा। इस टेक्नोलॉजी को बेल लैब्स एंड MIT ने साझा रूप से 1964 में डेवलप किया था। अब देखिए 1970 में फिर एक एवोल्यूशन होता है। द इलेक्ट्रिक कीबोर्ड विद वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स वेयर इन यूज। बार बार पूछेगा कि कीबोर्ड विद वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कब से यूज होना शुरू हुआ दिया है, तो 1970 से। दिस वेर सिंपल टू यूज एंड वेरी इफेक्टिव वे टू इनपुट डेटा in the computer with the increase in the demand for keyboard as input device। और कीबोर्ड की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई उसमें रिवोल्यूशन भी आपको देखने को मिल रहा है। और इसकी शुरुआत किया था एप्पल ने। तो एप्पल ने अपना कीबोर्ड जो है एडवांस कीबोर्ड 1970 से मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। और कीबोर्ड वेयर नाउ स्टैंडर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस। और इस समय से कीबोर्ड जो है काफ़ी पॉपुलर होता है और स्टैंडर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस के रूप में माना जाता है। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन है, तो आप क्या बोलेगा डियर, कीबोर्ड है। कौन सा डियर, तो कीबोर्ड आपका प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। क्लियर। आइए नेक्स्ट 1986 में भी आपको एक रिवोल्यूशन देखने को मिलता है विद द रिलीज ऑफ IBM फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया है 1988 में। द Model M keyboard became popular in 1986, and the Model M keyboard was a highly efficient keyboard that was accurate, gave instant feedback and satisfaction to the user, जो कि यूजर को अच्छा satisfaction और feedback देने वाला था। It was of good quality and was easily to use. Since then, the keyboard have evolved and now available in a variety of shape, size and color. Today, the keyboard are still developing with improved users experience and aesthetics. ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कीबोर्ड। आज आपने देखा कीबोर्ड को, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देख पाएंगे माउस को। करेक्ट। अब देखो कीबोर्ड की जो शुरुआत होती है 1946 से शुरू होती है डियर, और 1970 तक आते आते जो आज आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले जो टाइपराइटर भी होता था उसे क्वार्टरी कीबोर्ड्स कहा जाता था, और उसके जो लीडर्स हैं जो उन्होंने इन्वेंशन किया था इसकी मैंने आपको चर्चा कर ली है। अब हम लोग कीबोर्ड्स के फंक्शन के बारे में देखेंगे कि फंक्शन ऑफ कीबोर्ड क्या होता है। इनपुट डिवाइस तो है लेकिन इनके कई जो है मींस देयर इज अ सर्टेन बटन्स, उस सर्टेन बटन्स का क्या क्या यूजेज होता है ये हम लोग अगले क्लासेस में देख पाएंगे। ठीक है डियर, तब तक आप ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट से कंसल्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर की क्लासेस के लिए, अपने साइंस की क्लासेस के लिए, अपने नो खोटा की क्लासेस के लिए। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, फ्री डेमो को बुक करो, अपने क्लास को चालू करो। थैंक यू।